नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक दिन एक बच्ची अपने घर के बाहर, जिसकी उम्र महज 13-14 साल के आसपास होती है, अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक से आस पड़ोस की औरतों की नज़र उस बच्ची पे जाती है और उसकी हालत को देखते हुए वो औरतें अपने आप को रोक नहीं पाती और उस बच्ची को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती हैं। और जब हॉस्पिटल में उसका चेकअप किया जाता है तो जो बात सामने आती है उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जो भी क्राइम की जानकारी दी जाती है वो 100% सत्य होती है। हमारी तरफ से जो जानकारी आपको दी जाती है उसे आप गूगल पे सर्च करके उसकी पुष्टि जरूर कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्या है इस बच्चे की पूरी कहानी और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये आपको वीडियो पूरा देखने पे जरूर पता चलेगा। साथ ही दोस्तों, आप कहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। साथ ही अगले एपिसोड में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ जरूर लिया जाएगा। साथ ही अगर आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है या आपके बच्चों का बर्थडे है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आपके बच्चों को आपको बर्थडे विशेष नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ एक ये छोटी सी मेरी कोशिश है आप सभी दर्शकों से जुड़े रहने की। दोस्तों, ये मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है आप सभी दर्शकों से जुड़े रहने की। आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये बात है, जो सच्ची घटना है, ये है गुजरात प्रदेश की। गुजरात प्रदेश में एक परिवार, जिसके परिवार के मुखिया का नाम होता है राजेश, वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता था। उसके परिवार में 4 सदस्य थे, वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, जिसमें उसका एक बेटा जिसकी उम्र 8-9 साल के आसपास होती है और एक बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल के आसपास होती है। राजेश का परिवार खुशियों के बीच ही चल रहा था क्योंकि उसको किसी तरीके से आर्थिक परेशानी नहीं थी। उसका दूध का कारोबार था, यानी डेयरी का काम था, उसका डेयरी फार्म था। पैसों की किसी तरीके से कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो राजेश होता है, राजेश को थोड़ा सा अपना, जो बोल सकते हैं, जो अपना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही शौक था। वो अपनी वाइफ को हमेशा परेशान किया करता था और जिससे उसकी वाइफ और उसके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था, मनमुटाव चलता रहता था, क्योंकि राजेश था कि वो कभी खुश नहीं रह पाता था और उसको हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी लगी रहती थी, जो कि उसको फिजिकल रिलेशन की लत थी। इसलिए वो अपनी बीवी को परेशान करता रहता था और जिसकी वजह से उसकी बीवी बहुत परेशान रहने लग गई थी। रोज लड़ाई झगड़े होते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था क्योंकि दोस्तों, एक औरत, किसी भी परिवार की औरत हो, चाहे मैं हूँ या किसी भी परिवार की औरत है, आज के भारतीय समाज में अभी भी ये सब प्रथाएं चल रही हैं। एक लड़की अपने ससुराल जाकर जितना वो बर्दाश्त कर सकती है वो जरूर बर्दाश्त करती है, क्योंकि गलती किसी की भी हो, अगर परिवार टूटता है तो उसका आरोप सीधे लड़की पर ही लगता है। और शायद इसी वजह से राजेश की पत्नी काफी समय से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे। जाहिर सी बात है कि उसकी शादी को काफी वक्त हो गया था। लेकिन दोस्तों, शायद समय को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक दोनों के बीच में इतना कहा-सुनी हो जाती है, बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों पे हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और इसी बीच नाराज होकर जो पत्नी होती है, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। अब इधर राजेश घर में अकेला बचता है और उसकी हरकतों की वजह से उसको कोई सगा संबंधी का भी सपोर्ट नहीं था। घर में वो अकेला परेशान रहता है। वो करे तो आखिर क्या करे। साथ ही वो अब ठंडे दिमाग से सोचता है कि क्योंकि उसका पूरा घर सूना हो चुका था, अब वो जाता है अपनी पत्नी को मनाने के लिए, अपने ससुराल जाता है। अपनी पत्नी से बहुत मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम घर वापस चलो। लेकिन वो पत्नी जो थी, वो शायद
उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। और आखिरकार रिजल्ट यही आता है कि पत्नी उसे साफ शब्दों में मना कर देती है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी और ना ही मुझे तुम्हारे साथ एक दिन भी रहना है। खैर, ये सब होने के बाद जो पति होता है राजेश, वो अपने घर वापस आ जाता है और फिर काफी परेशान रहने लग जाता है। परेशानी का उसका जो अंत था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। रुपए पैसों की तो उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका परिवार उसके साथ नहीं था और साथ ही जो उसको फिजिकल रिलेशन में सुख मिलता था, जो उसको शारीरिक सुविधा चाहिए थी, वो भी उसे नहीं मिल पा रही थी। वो बहुत गुमसुम सा रहने लगता है, अकेला घर में रहने लगता है, ना किसी से बात करता, न कहीं घूमता फिरता। ऐसे में कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं और जब उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, उसको समझाते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और अभी तुम्हारी बहुत लाइफ पड़ी है और तुमको ज़रूरत भी है पत्नी की, तो तुम दूसरी शादी कर लो। और ये बात राजेश के दिमाग में बैठ जाती है। वो अपनी बीवी को पहले तो ये सारी चीज़ों की खबर भिजवाता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई तो। लेकिन उसकी पत्नी का जवाब आता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। खैर, फिर राजेश पक्का मन बना लेता है कि उसे दूसरी शादी करनी है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके जो भी लड़की या औरत मिले उससे मेरी शादी करवा दो, जो मुझसे शादी कर सकती है। उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, जरूर आपका शादी करवा दी जाएगी। उसके बाद उसका जो दोस्त होता है, वो कहीं उसको खबर आती है कि एक औरत होती है जो कि विधवा रहती है और उस विधवा औरत का पति जो होता है वो एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। जो औरत होती है उसकी एक 12 साल की बच्ची भी रहती है। अभी जैसे ही उसका दोस्त राजेश को ये बात बताता है कि भाई एक औरत तो है, वो तुमसे शादी कर भी लेगी और तैयार भी है, उसको ज़रूरत भी है, लेकिन उसकी एक 12 साल की बेटी भी उसके साथ ही रहती है और शादी के बाद वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। राजेश पहले सोचता है, लेकिन बाद में सोचता है कि इस अकेले की ज़िंदगी से तो अच्छा है कि घर में कोई आ जाए। बच्ची है तो क्या हुआ, मेरी भी तो कोई औलाद अब साथ में है नहीं। वो मान जाता है और इसी तरीके से उसके दोस्त उसकी उस औरत से शादी करवा देते हैं। अब शादी के बाद जो विधवा औरत थी जो शादी करके आई थी, वो और उसकी एक 12 साल की बच्ची राजेश के घर में रहने आ जाते हैं। एक बार फिर से राजेश का घर खुशियों से भर गया था। राजेश बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे जो संतुष्टि चाहिए थी, जो शादी के बाद के रिलेशन चाहिए थे, वो सब उसे मिल रहे थे और साथ ही उसकी परवरिश भी हो रही थी, उसका ध्यान भी रखा जा रहा था, उसका खाना पीना सारी चीज़ें बहुत आराम से चलने लग गई थी और अब उसको किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी अपनी ज़िंदगी में। समय बीतता जा रहा था, ऐसे करके 2 साल का वक्त गुजर जाता है और ऐसे ही एक दिन अचानक उसकी जो दूसरी पत्नी थी, जो विधवा औरत से उसने शादी की थी, वो गर्भवती रहती है और एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। राजेश घबराकर पास के एक निजी अस्पताल में उसको एडमिट कराता है और जब वहाँ पर जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस औरत के पेट में जो बच्चा है उसकी पेट में ही मौत हो चुकी है। स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं डिलीवरी करवाने की, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। अब वो क्या रीज़न था कि उसको सीजर नहीं किया गया। डॉक्टर भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रहे थे। अब वो बच्चा मर चुका था, तो शायद इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जो औरत होती है वो वहीं हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। एक बार फिर से राजेश की ज़िंदगी सूनी हो जाती है। उसकी पत्नी तो हॉस्पिटल में मर गई थी। राजेश औरत को घर लाता है, उसका दाह संस्कार करता है। अब फिर से राजेश बहुत उदास रहने लग गया, अकेला रहने लग गया, काफ़ी गुमसुम सा रहने लग गया। उसके घर में अब कोई भी नहीं था। वही एक जो बच्ची साथ में आई थी, जिसकी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी, वो बच्ची और राजेश
दोनों घर में रहते थे। समय बीतता जा रहा था। उसकी बच्ची की माँ को गए हुए राजेश की पत्नी को मरे हुए लगभग 5 से 6 महीने का वक्त गुजर गया था। लेकिन एक दिन राजेश घर में था। उसकी जो बच्ची होती है 14 साल की, वो नहाकर बाथरूम से निकलती है। शायद बच्ची के कपड़े गीले होने की वजह से उसके बदन पे चिपके हुए थे और राजेश की नज़र उस बच्ची पे पड़ती है। और जैसे ही राजेश की नज़र उस बच्ची के शरीर पर पड़ती है, उसकी नीयत ही बिगड़ जाती है। उसका बुरा समय आ जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके अंदर उसकी हैवानियत शुरू हो जाती है। और उसके दिमाग में तभी से ये ख्याल आ जाता है कि ये बच्ची अगर मुझे मिल जाए या मुझे जो शारीरिक सुख चाहिए वो मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या, मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। खैर, घर में कोई रोकने टोकने वाला या कुछ कहने वाला था भी नहीं। बच्ची और बाप अकेले घर में रहते थे। अब वो सोचता है कि करे कैसे, क्या बोले इस बच्ची को। तो दोस्तों, आज का जो मोबाइल है, 90% क्राइम मोबाइल की वजह से होते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया की हर अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। हमारे नॉलेज के लिए है, हमारी अच्छी चीज़ों के लिए है, लेकिन 90% लोग इसका गलत इस्तेमाल करके गलत चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। राजेश उन्हीं में से एक था। राजेश के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि क्यों ना बच्ची को गंदे वीडियो, अश्लील वीडियो दिखाया जाए। और जब वो अश्लील वीडियो देखेगी, क्योंकि बच्ची 14 साल की थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी और इस एज में एक लड़की के शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। और जो राजेश था वो ये बात अच्छी तरीके से समझता था और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने लग जाता है। जब सबसे पहले वो अपने बच्ची के पास अपना मोबाइल लेकर जाता है और उसको गंदे वीडियो दिखाता है, तो बच्ची को बहुत गंदा फील होता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अपने पिता को बोलती भी है कि पापा, ये सब आप क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो मुझे, ये तो बहुत गंदी चीज़ें हैं। लेकिन जो उसका बाप होता है, उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। वो बेटी को बोलता है कि नहीं बेटा, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये हर इंसान की ज़रूरत है, ये हर इंसान ऐसा करता है और ये तुमको भी करना पड़ेगा आगे चल के और तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये तुमको सीखना चाहिए। अब वो बच्ची अपने बाप की बातों में आ जाती है और उसे भी गंदी वीडियो देखने की आदत लग जाती है। बच्ची के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो चोरी चुपके अपने पापा के मोबाइल ले लेती राजेश का और फिर वही अश्लील गंदे वीडियो देखती। और इस बात की पूरी खबर राजेश को थी और राजेश तो चाहता ही यही था कि इस बच्चे को लत लग जाए और उसका फायदा उठा के वो अपनी मन मर्जी कर सके। और ऐसे ही 1 से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और अब बच्चे को पूरी तरीके से ये जो अश्लील वीडियो थे उसको देखने की लत लग चुकी थी। फिर अचानक एक दिन जो राजेश होता है, खाना वाना खा के वो सोने जाता है और अपनी जो बेटी होती है उसको अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाता है, बोलता है बेटा हम दो ही तो हैं, आज यहीं साथ में ही सो जाते हैं। और उस लेट जाते हैं दोनों और वो बच्चे को वो अश्लील वीडियो वापस से मोबाइल में दिखाना शुरू कर देता है। अब वो अश्लील वीडियो दोनों साथ में देख रहे थे और वो वीडियो देखने के बाद उनकी जो भावनाएं रहती हैं उस पे वो दोनों, जो लड़की होती है वो उसमें भी कंट्रोल नहीं हो पाता है और जो राजेश था उसकी तो मानसिकता ही यही थी, वो तो चाहता ही यही था, उसके इरादे ही पहले से ही गंदे थे और वो उसी दिन से अपने वो गंदे इरादे पूरे कर कामयाब हो जाता है। अपनी उस 14 साल की बच्ची के साथ वो नाजायज़ रिश्ता बनाता है क्योंकि उसके मन में ये था कि ये मेरी अपनी बेटी तो नहीं है, ये तो पता नहीं किसकी बेटी है, सौतेली बेटी है, इसके साथ मैं कुछ भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा करके वो अपनी बच्ची के साथ डेली ही शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है और इन सब चीज़ों में उसकी बेटी भी उसका पूरा साथ देती थी क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ भर दी गई थी कि ये सब चीज़ें सही हैं। ये बात ऐसे गुजर रही थी और लगभग
पूरे 8 से 9 महीने का वक्त गुजर रहा था और उस घर के अंदर इतना घिनौना कार्य चल रहा है, किसी को कानो कान भनक नहीं थी, क्योंकि उस घर में उन दो के अलावा तीसरा कोई रहता नहीं था। और तभी जब एक दिन बच्ची बाहर कुछ काम करने के लिए निकलती है तो पास की महिलाओं की नज़र उस बच्ची पे जाती है और जब वो उस बच्ची को देखती हैं कि उसका पेट ज़रूरत से ज़्यादा निकला हुआ है, तो लेडीज़ों को तो इन सब चीज़ों में गेस करने में ज़रा सा टाइम नहीं लगता और वो समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला ज़रूर है और वो तुरंत ही उस बच्ची को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाती हैं। और जब वहाँ चेकअप होता है तो बताया जाता है कि ये बच्ची तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और जब ये खबर आती है सबके होश हो जाते हैं। अब मामला नाबालिग बच्ची का था। तुरंत ही पुलिस को खबर दी जाती है कि ऐसा केस सामने आया है। पुलिस आती है, उस बच्ची से पूछताछ करना शुरू कर देती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बच्ची थी कि बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले पुलिस वाले प्यार से बहुत कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, लेकिन वो बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती पर आती है, लेडीज पुलिस को बुलाकर उसके साथ थोड़ी सख्ती की जाती है, तो बच्ची टूट जाती है और सब कुछ बयां कर देती है। और वो जो बताती है कि मेरे पिता ही, यानी कि जो मेरा सौतेला पिता है, वही मेरे साथ रोज ही ऐसी हरकतें करता था। साथ ही दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। ऐसी दोस्तों, ये जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, लड़की सारी जानकारी देती है, उसके बाद तुरंत ही राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। लेकिन उससे क्या होगा? जो समाज में एक घिनौना कृत्य होना था वो तो हो चुका था। राजेश अब सलाखों के पीछे था। उसके किए गए पापों की सजा उसको मिल रही थी, लेकिन साथ ही एक बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।